डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है क्योंकि जो आदमी नौकरी करता है, बिज़नेस करता है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं होती है, तो उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट होता है। तो ज़्यादातर लोग किसी नए काम को जब उनको कोई नया काम दिया जाता है उस काम को इसलिए भी नहीं करते हैं या इसलिए भी उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये काम तो उन्होंने आज तक नहीं किया। जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी आपको मना कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है यार ये काम तो हमने आज तक किया नहीं है, नया काम है, नया कॉन्सेप्ट है, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, ठीक है ना? सबसे पहले तो उनको यही लगता है कि शायद मैं नहीं कर सकता। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, आपके साथ नहीं जुड़ते हैं या नहीं आते हैं या आप भी हो सकता है अभी शुरुआत ना कर पा रहे हो, कि आपको भी ऐसा लगता हो कि यार ये मेरे लिए नया कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं 5 मिनट लूँगा, उसके बाद फिर उन सब पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। देखिए, जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भई मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट नया है, तो ऐसे में ना आपको कुछ अपने जीवन की कुछ ऐसी बातों को याद करना पड़ेगा कि जीवन में ऐसे बहुत सारे काम हैं, जो आपने शायद फर्स्ट टाइम किए थे। आपने कभी किए नहीं थे लेकिन अचानक आपको वो काम आपके जीवन में आया और पहली बार आपने उस काम को करना शुरू किया। और आज की डेट में ऐसे बहुत सारे काम जो आपको आते नहीं थे, लेकिन आपने शुरुआत किया और आज आप उसमें परफेक्ट हो चुके हो। तो केवल परफेक्ट नहीं, उसमें बहुत अच्छी तरीके से उन कामों को आज की डेट में आप कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही कुछ काम मैं छोटे-छोटे से आपको याद दिलाना चाहूँगा, जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए कि नेटवर्क बिज़नेस कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब ये सारे काम आप कर सकते हो, तो ये भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे लोगों के हाथ में जब मोबाइल आया था, हमारे हाथ में जब मोबाइल आया था, तो मोबाइल चलाना शायद हमें नहीं आता था। मोबाइल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किसी नए आदमी को, किसी बुजुर्ग आदमी को आप मोबाइल दे दीजिए, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। जैसे मेरी मदर को मोबाइल चलाना नहीं आता था। लेकिन हमने जब उनको मोबाइल दिया और बच्चों ने बैठ के उनको समझाया कि दादी ऐसे फ़ोन सुनते हैं, ऐसे फ़ोन काटते हैं, है ना? तो स्टार्टिंग में मेरी मदर को सिर्फ़ फ़ोन सुनना और फ़ोन काटना ही आता था, उसके अलावा कुछ नहीं आता था। लेकिन आज की डेट में मेरी मदर जब पूजा करने के लिए बैठती हैं, तो उसमें वो यूट्यूब खोल लेती हैं। यूट्यूब खोलने के बाद कौन-सी आरती उनको चलानी है, वो आरती चला लेती हैं, जबकि वो पढ़ी-लिखी नहीं है ज़्यादा, है ना? तो उनको यूट्यूब चलाना आ गया, उनको फ़ोन यूज़ करना आ गया, जबकि उनके पास एप्पल का फ़ोन है, एप्पल के फ़ोन के फंक्शन ज़्यादातर उल्टे होते हैं, है ना? अगर कोई एंड्रॉइड फ़ोन चलाता है, अचानक उसको एप्पल का फ़ोन दोगे, वो कहेगा यार मैं तो पागल हो गया, मुझसे तो चलता ही नहीं है। लेकिन उस फ़ोन में आज की डेट में वीडियो कैसे चलाना है, वीडियो कॉलिंग कैसे करनी है, व्हाट्सएप कॉलिंग कैसे करनी है ना? ये सारी चीज़ें जो हैं उनको आगे लोग जैसे मैंने पहले भी एक मीटिंग के अंदर बताया था कि हमें नहीं पता लगता लेकिन वो स्टेटस देख के बता देती है, भई फलाना के घर में ये काम हुआ है, मैंने आज स्टेटस पे फ़ोटो देखी है। तो मोबाइल चलाना दोस्त आपको और हमें नहीं आता था और हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन आज आप और हम सब मोबाइल चलाने में परफेक्ट हो गए। इसके बाद हम बात करें, तो मुझे आज भी ध्यान है, जब स्टार्टिंग में लैपटॉप नया-नया आया था या कंप्यूटर नया-नया आया था, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, है ना? कंप्यूटर चलाना हमें नहीं आता था, लैपटॉप चलाना हमें नहीं आता था और ऐसा लगता था कि पता नहीं ये कौन-सी मशीन रख दी है, अगर इसमें से कोई गलत बटन दबा दिया, तो कहीं ये खराब तो नहीं हो जाएगा, है ना? कहीं इसमें दिक्कत परेशानी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन आज की डेट में आप में से बहुत सारे लोग लैपटॉप चला लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपके सामने लैपटॉप और कंप्यूटर रखा हुआ होगा, तो शायद आपको चलाने में बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं एक कंपनी के अंदर एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करता था और उस दिन पे आउट वाला दिन था और मैं अपनी अपलाइन के घर पे गया था। तो हमारी जो अपलाइन थी उन्होंने मेरे सामने लैपटॉप रख दिया कि अजय जी आप अपना और अपनी टीम के पे आउट्स देख लीजिए, है ना? आज फाइनल हो गए हैं ऑनलाइन जाके। अब मेरे को तो लैपटॉप उस वक़्त मैंने फर्स्ट टाइम लैपटॉप हाथ में लिया था, मुझे ये पता ही नहीं था कि लैपटॉप चलाते कैसे? तो मैं तो वहाँ सक-पका गया, मैंने मैडम मुझे तो देखना नहीं आता कैसे वेबसाइट पे जाएँगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे? तो उन्होंने 5 मिनट हमें समझाया, ऐसे वेबसाइट है ये सारी चीज़ें, तब मुझे पता लगा कि लैपटॉप कैसे चलता है। आज आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, कि यार लैपटॉप चलाना कौन-सा मुश्किल काम है। लेकिन उस वक़्त जब लैपटॉप नया-नया आया था, किसी व्यक्ति को जब पहली बार हाथ में मिला होगा, तो उसके लिए लैपटॉप चलाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। तो लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना आप लोगों को, हम लोगों को नहीं आता था, लेकिन आज आप में से बहुत सारे लोग लैपटॉप, कंप्यूटर को बहुत ईज़िली चला लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो साइकिल चलानी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं आती थी। बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन जैसे ही आपने प्रयास किया आपको साइकिल चलानी आ गई। बाइक चलानी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं आती थी।
जो आज की डेट में चला लेते हैं। सोच के देखिए जब नहीं आती थी तो कितना मुश्किल टास्क लगता था। आज भी जिस व्यक्ति को साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती, आप उनको मोटरसाइकिल चलाने के लिए बोलिए, वो कहेंगे नहीं भैया हाथ जुड़वाओ अपने से नहीं चले, है ना? एक्सीडेंट हो जाएगा, डर लगता है उन लोगों को। लेकिन आपके लिए बाइक चलाना आज की डेट में बहुत आसान हो गया है। बहुत सारे लोगों को कार चलाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम लगता है, लेकिन आप रोड पे देखिए बहुत सारी महिलाएँ कार चलाती हैं। कार छोड़िए आज की डेट में तो ट्रेन भी चला रही है, बस भी चला रही है, ट्रक भी चला रही है, ट्रैक्टर भी चला रही है, इवन हवाई जहाज़ तक जो हैं वो महिलाएँ आज की डेट में चला रही हैं। तो साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना ये आपके हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क था। मुझे आज भी ध्यान है जब मुझे कार चलानी नहीं आती थी, तो ऐसा लगता था कार चलाना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम। मुझे ऐसा लगता था कार चलाना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हमारे जीजा जी आते थे, उनके पास जीप हुआ करती थी और वो हमारे जब घर आते थे सिस्टर को लेके तो उस जीप के अंदर आते थे और वो जीप खड़ी रहती थी। तो मेरा दोस्त जो था ना वो कहता था जीजा जी ज़रा चाबी दिखाओ, उसको थोड़ी बहुत कहीं से उसने गाड़ी-वाड़ी सीख ली थी और वो जीप को स्टार्ट करता था, मुझे बैठाता था और गली के चक्कर कर लगाता था। और कई बार मेरे जीजा जी ने मुझे बोला उसने मुझे बोला चल मैं तेरे को सिखा देता हूँ, लेकिन अंदर से फ़ियर और डर इतना ज़्यादा था, मुझे ऐसा लगता था कार चलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जब ऐसी ज़रूरत पड़ी कि अब कार चलानी सीखनी पड़ेगी, है ना? उसके बाद जब हमने कार चलाना सीखा और आज जब मैं कार चलाता हूँ हाईवे के ऊपर कहीं भी मुझसे चलवा लीजिए, ऐसा लगता है कार चलाना बहुत आसान काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जिसको कार चलानी नहीं आती, उस व्यक्ति से अगर आज की डेट में पूछोगे तो उसके लिए कार चलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन जिसको आ गया उसके लिए कार चलाना सबसे आसान काम है। ज़ूम चलाना आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था। ऐसा लगता था ज़ूम चलाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। फ़ेसबुक चलाना आपको और हमें नहीं आता था, व्हाट्सएप चलाना आपको और हमें नहीं आता था, इंस्टाग्राम चलाना आप में से और हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं आता था। लेकिन आज की डेट में आप और हम में से बहुत सारे लोग ज़ूम के अंदर मास्टर हो चुके हैं ना, फ़ेसबुक चलाने में मास्टर हो चुके हैं। लाइव कैसे जाना है बहुत सारे लोगों को आज भी डर लगता है। फ़ेसबुक पे लाइव कैसे जाना है, बहुत सारे लोगों को आज भी ये चीज़ नहीं आती है ना, लेकिन जिसने कर लिया उसके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। तो व्हाट्सएप पे किस तरीके से मैसेज भेजना है, किस तरीके से ग्रुप मीटिंग करनी है, व्हाट्सएप पे भी 3-4 लोगों की आपस में कॉलिंग्स के थ्रू बात हो जाती है, मीटिंग हो जाती है। नहीं आता था बहुत सारे लोगों को, आज भी नहीं आता है। इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, लेकिन आज की डेट में ये सारी चीज़ें हमारे लिए जिसको ये आ गया है, उसके लिए ये बहुत ही आसान टास्क हो गया है। उनको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आती। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बात याद रखें, कोई भी काम आसान हो जाता है यदि आपकी सीखने की इच्छा मजबूत होती है तो। कोई भी काम आसान हो जाता है कब? जब आपकी सीखने की इच्छा मजबूत होती है तो। अगर आपकी सीखने की इच्छा मजबूत नहीं है, कोई भी काम फिर आपके लिए मुश्किल है। सेम नेटवर्क बिज़नेस है, नेटवर्क बिज़नेस उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो सीखने के लिए तैयार नहीं है, जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है। लेकिन जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत है, जो सीखने के लिए तैयार है, उनके लिए नेटवर्क बिज़नेस बहुत आसान हो जाता है। कुछ लोगों को बोलो भाई साहब नेटवर्क बिज़नेस अरे भैया हमसे लोग नहीं जोड़े जाते, है ना? हमसे किसी को बोला नहीं जाता। लेकिन उसके विपरीत देखिए बहुत सारे लोगों को जोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मीटिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं। फ़र्क क्या है? इच्छा शक्ति का, सोच का, है ना? तो एक बात याद रखिए कि कोई भी काम आसान हो जाता है, यदि आपकी सीखने की इच्छा मजबूत हो, तो सीखने की इच्छा से कोई भी काम जो है वो आपके लिए आसान हो जाता है। सीखने की इच्छा और लगातार अभ्यास से आप किसी भी काम में माहिर बन सकते हैं। जब आपकी सीखने की इच्छा होगी और लगातार उसके अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे। साइकिल चलानी नहीं आती थी, लेकिन अंदर से एक ज्वलंत इच्छा हुई कि साइकिल चलानी है। फिर साइकिल चलाना किसी से सीखा और फिर लगातार अभ्यास किया और उसके बाद साइकिल चलानी हमने सीख ली। कार चलानी नहीं आती थी, लेकिन अंदर से एक इच्छा की उत्पत्ति हुई मुझे कार चलानी है, किसी से कार चलाना सीखा और उसके बाद लगातार अभ्यास किया। आज उसके बगैर उस व्यक्ति के बगैर भी हम कार चला सकते हैं। जबकि सीखते समय उस व्यक्ति का साथ होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सेम नेटवर्क बिज़नेस है, नेटवर्क बिज़नेस में जब आप आते हैं, तो शुरुआत में आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं और लगातार आप अभ्यास करते हैं अपनी अपलाइन के साथ, मिलके अगर काम करते हैं, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे ये बिज़नेस, ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग, ये ज़ूम, ये सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप भी एक अच्छे लीडर के रूप में अपनी कंपनी में काम करना शुरू कर देंगे। तो कोई भी काम आसान या मुश्किल होता है, उसके कुछ कारण होते हैं, यानी कि मैं सीधी-सीधी बात बताऊँ, कोई भी काम आसान या मुश्किल होता है, तो इन 3 चीज़ों के ऊपर अगर ये 3 चीज़ें आप नहीं करते हैं, तो आपके लिए वो काम मुश्किल हो जाता है। अगर ये 3 चीज़ें करते हैं, तो ये काम आपके लिए आसान होता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? आपकी इच्छा शक्ति।
अगर आपकी इच्छा शक्ति है, तो कोई भी मुश्किल काम आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, तो फिर कोई भी काम आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेटवर्क बिज़नेस करने की अगर आपकी इच्छा उत्पन्न हो गई, ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क बिज़नेस करने की आपकी इच्छा नहीं है, ये काम आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क, सबसे मुश्किल काम हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपका नज़रिया। जिस भी काम को आप करने जा रहे हैं, उस काम के प्रति अगर आपका नज़रिया सकारात्मक है, तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन उस काम को करने का नज़रिया अगर आपका नकारात्मक है, तो वो काम आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारा खेल क्या है? नज़रिए का है। अगर आपका नज़रिया पॉज़िटिव है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, ये आसान हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपका नज़रिया नेगेटिव है, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। प्लान दिखाना है, आपका सकारात्मक नज़रिया है कि यस मैं दिखाऊँगा, ये आसान हो जाएगा। आप अभ्यास करेंगे। प्लान दिखाना नहीं दिखाना है, मैं नहीं दिखा पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, नेगेटिव एटीट्यूड है, आपके लिए टास्क बहुत मुश्किल, ठीक है? तीसरी चीज़ है आपका निरंतर अभ्यास। अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं, उसमें अगर आप निरंतर काम करते हैं, निरंतर आप सीखते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, आपके लिए वो काम आसान हो जाएगा। लेकिन वही काम अगर आप करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, अभ्यास तो बहुत दूर की बात है, निरंतरता तो बहुत दूर की बात है। अगर आप करने के लिए खुद को तैयार ही नहीं कर पाएँगे, तो वो आपके लिए दुनिया का बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो आपकी इच्छा शक्ति से, आपके पॉज़िटिव नज़रिए से और आपके निरंतर अभ्यास से कोई भी काम आपके लिए आसान हो जाता है। उस काम में आप महारत हासिल कर लेते हैं, उस काम को करने में आप सक्षम हो जाते हैं। तो अगर आप नेटवर्क बिज़नेस में सफल होना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएँ, अपने पॉज़िटिव नज़रिए को बढ़ाएँ और साथ में निरंतर अभ्यास आप करते रहें, निरंतर काम करते रहिए, आप इस बिज़नेस में निश्चित रूप से सफल